रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर। पनीर बहुत ही टेस्टी लगता है, सबको बहुत पसंद आता है। और पनीर की सब्ज़ी ही हमारे यहाँ स्पेशल बनाई जाती है। जब भी कोई फेस्टिवल हो, कोई मेहमान आ रहे हो या कभी कुछ अच्छा खाना हो तो हम पनीर ही बनाना स्टार्ट करते हैं, पसंद करते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है पनीर की। और इसका नाम आप बताइए कि कौन सी रेसिपी है ये, और मैंने आज क्या बनाए हैं और क्या आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। दूसरी फ्रेंड्स, मैं जब भी रेसिपी बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को हर कुछ अच्छे से बताऊं, और दूसरा मैं उसका टेस्ट फ्लेवर का भी मैं मतलब मार्क्स दूं। जैसे अपना रिजल्ट तो कोई नहीं निकालता है, लेकिन मैं अपना रिजल्ट भी निकालना चाहती हूँ कि हाँ ये कितने नंबर मिलने चाहिए इस रेसिपी को। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तो मैं आपको ये भी बता दूंगी कि हाँ ये चंगेजी पनीर कैसा बना है। तो ये पनीर चंगेजी है, जो कि मैंने बोल ही दिया बातों बातों में। तो फ्रेंड्स, पनीर चंगेजी की रेसिपी शेयर करूँगी और सारे टिप्स फॉलो करेंगे और बहुत ही कम तेल मसालों में बनाएंगे। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जीना है तो कम तेल मसाले ही खाना पड़ेगा। तो चाहे वो चंगेजी हो या हो शाही पनीर, बनाएंगे कम तेल मसाले में, ये मेरा दावा है और यही मेरा वादा है आप लोगों से। तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा हेल्थ के साथ। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पनीर चंगेजी। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अर्चना मिश्रा अपने चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हमेशा की ही तरह। और आज की रेसिपी बहुत ही खास होने वाली है, स्पेशल होने वाली है। चलिए रेसिपी देखते हैं और साथ में बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो पनीर को मैंने बड़े बड़े साइज में काट लिया है और ये है 400 ग्राम पनीर। और पनीर को आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े बड़े साइज में मैंने काटा है, मतलब 2-2 इंच के साइज में ये टुकड़ा होगा। अंदाजे से मैंने इंची टेप लेके नापे नहीं है। और थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी मिर्च पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा। मिर्च पाउडर डालते टाइम में मेरे हाथ जो है ना थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो बाकी चीज़ें कम डालेंगे, मतलब एक एक पिंच डालेंगे, क्योंकि सब्जी में भी मसाला जाता है तो मसाले एक एक पिंच ही डालेंगे। ऐसा नहीं कि 1/4 या हाफ टेबल स्पून, ऐसा नहीं। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हाफ टेबल स्पून। और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही दही डालेंगे। बहुत ज़्यादा दही वगैरह नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर ये पानी पानी हो जाएगा। और पनीर में हमें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, बस इसको रख देंगे मैरिनेट होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए। और अब ले लेंगे एक पैन और प्याज काट लिए हैं 2, और प्याज को थोड़े से मतलब रफली चॉप्ड किए हैं, इसको हम फ्राई करने वाले हैं। तो चलिए तेल नाप के दिखा देते हैं, मैंने डाल दिए थे लेकिन नाप लेकर दिखा देते हैं। तो ये देखिए, मैं स्पेशल सब्ज़ी बना रही हूँ, फिर भी ये आधा कप से भी कम है, मतलब आधे कप से भी कम तेल लिया है मैंने। और साथ में तेल गरम होते ही उसमें डाल देंगे प्याज। अब प्याज को हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, बस हल्का सा पिंक पिंक हो और सॉफ्ट होगा और इसको निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज हमारा हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से प्याज को आपको बस इससे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है और निकाल लेना है। तो इस तरह से मैं निकालने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि आधा प्याज जो है ना नीचे से वो डार्क हो रहा है, तो मैंने फिर इसको फटाक से इस तरह से निकाल लिए। तो आप ऐसे ही कीजिएगा, सीधा ही एक बाउल में छन्ना लगाइएगा और बस तेल निकाल लीजिएगा, जिससे कि आपके प्याज है सारे एक जैसे ही हो, कोई ओवर कुक ना हो। और इस तरह से आपके प्याज को छान लीजिएगा, तेल मतलब निकाल लीजिएगा सारा ही तेल प्याज से, क्योंकि छानने की वजह से तेल जो है वो बहुत ही पी लेता है प्याज। तो उसको आप निकाल लीजिएगा और उसी में हम सब्जी बनाने वाले हैं। कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल का इस्तेमाल अब मैं नहीं करने वाली हूँ। तो बस वही तेल हम डाल देंगे फिर से उसी पैन में, एक ही बर्तन में बनाएंगे, बर्तन भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं करेंगे। अब जो पनीर हमने रखे थे मैरिनेट के लिए, उसको हम डाल देंगे एक एक करके। गैस को हाई फ्लेम रखेंगे और इसको बस तुरंत में ही पलट पलट के इसको सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना होता है, और इसको पलटते रहिए और सेक लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम कर सकते हैं और लो मत करिएगा, लो करने से ना पनीर जो है वो पानी छोड़ देगा और आपका जो पनीर है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। और इधर जैसे ही बारिश होना स्टार्ट हो गया, जैसे मैंने पनीर बनाना स्टार्ट किया, इधर पनीर की आवाज़ तर 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 तर, और इधर बारिश धड़ाम धड़ाम धड़ाम। आज तो ऐसी बारिश हुई ना फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ, ऐसे लग रहा था जैसे कि गुड़गांव डूब जाएगा या डूब ही गया होगा। बाहर मैं तो निकली नहीं हूँ, लेकिन सड़क तो डूब ही गई होगी। और अब इस तरह से पनीर को फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं पनीर बहुत डार्क नहीं करना है, बस इस तरह से एक कोटिंग हो जानी चाहिए, हल्की हल्की सी ब्राउन सी। और पनीर को निकाल के रख लिया है उसी वाले बोल में जिसमें तेल हमने निकाला था। तो उसे बर्तन में आप यूज कर सकते हैं और बहुत बर्तन भी गंदा करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब उसी तेल में फिर से हम डाल देंगे एक बड़ी इलायची, जीरा आधा चम्मच, और लौंग और हरी इलायची और तेज पत्ता। तो इस सबको डाल के हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तेल एक्स्ट्रा मैं बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ फ्रेंड्स, और इतने तेल में मैंने सब्जी बनाई और सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी। अब 2 टमाटर ले लिए हैं और उसको पीस लिए हैं। टमाटर बड़े साइज का लिया है।
और पता नहीं कैसे बड़े यूट्यूबर जब टमाटर का पेस्ट बनाते हैं तो उनका रेड होता है, पर मेरा रेड नहीं होता है। पीसने के बाद ना लाइट पिंक होता है। तो आपका भी ऐसा ही होता है क्या, ज़रूर बताइएगा। और इधर मसाला को हम रोस्ट कर रहे हैं, गैस को स्लो कर लिया है। और जब तक टमाटर का पानी ड्राई होगा, इधर हम प्याज ले लेंगे। और प्याज मैंने पनीर जो जिसमें हमने रखे थे ना, उसी में ले लिए हैं, क्योंकि उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मसाले सब थे। तो मैं कोई भी चीज़ फेंकती नहीं हूँ, बर्बाद नहीं करती हूँ। तो उसी में प्याज डाल दिए और धनिया के स्टेम डाल दिए, 2 लहसुन डाला है और 8-10 काजू डाले हैं, और साथ में 2 हरी मिर्च डाला है। इस सबको पेस्ट बना लेंगे। अदरक और लहसुन ज़्यादा नहीं डालते, अदरक तो डाला ही नहीं है, लहसुन 2 डाले हैं, क्योंकि अदरक लहसुन का हमने पेस्ट भी डाला है सब्ज़ी में, और सब्ज़ी में भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए इतना ज़्यादा हम बार बार इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो ओवर मसाले हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। घर में हम खाना इसीलिए बनाते हैं फ्रेंड्स, कि घर का खाना जो हो वो मतलब जो मसाले हो बैलेंस में हो। अब जितने भी बर्तन है ना, टमाटर पीसे मसाले सबको धो धा के रख लेंगे। और बस जब हम प्याज पीसेंगे तो उसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी, बहुत ड्राई नहीं पीसेगा। और वैसे भी जब हम सब्जियों को भूनेंगे तो पानी सूख जाएगा, तो थोड़ा सा पानी डाल के आप उसको पीस लीजिएगा, एकदम बारीक पेस्ट बनाना है आपको। और उसके बाद उसमें डाल देंगे लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया, अब बहुत ही कम मात्रा में हल्दी। हल्दी बहुत कम जाएगा, क्योंकि ये जो सब्ज़ी है ना, थोड़े से डार्क रेड कलर का ही अच्छा लगता है। और इधर मसाला भून रहा है हमारा, इतने टाइम में हम दही फेंट लेंगे। तो दही फेंटते टाइम में ऐसे उड़ गया ना, मेरा पूरा ही दही फैल गया था, मतलब पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी जो मैं दिखा रही थी ना वो चीज़ें मतलब फैल गया था। अब टमाटर हमारा भुन गया है, प्याज अच्छे से, मतलब प्याज तो नहीं भुना है, टमाटर अच्छे से भुन गया है। और उसमें हम दही डाल देंगे। दही डालने से पहले आप गैस को स्लो कर लीजिएगा और दही डाल के चला लीजिएगा अच्छे से, और धीरे धीरे इसको पका लीजिएगा। गैस को स्लो ही रखिएगा दही अच्छे से भुनने तक। गैस को हाई नहीं करना है आपको, ना ही मीडियम करना है। इस टाइम में आप गैस को स्लो कर लीजिएगा। अब जो हमने मसाले पीस के रखे थे और सूखे मसाले मिक्स करके उसको डाल देंगे। तो सारे मसाले डाल दीजिएगा। मसाला थोड़ा सा मतलब ड्राई ही है, ठीक है, बहुत पानी वाला नहीं है। तो ऐसे ही मसाला डालिएगा जिससे कि मसाला भुनने में अच्छा हो जाए। और इधर अदरक लहसुन का पेस्ट हरी मिर्च के साथ बना लिया था, तो वो डाल देंगे। आधा आधा इंच ले लीजिएगा अदरक लहसुन, 5-6 कलियाँ लहसुन और 2 हरी मिर्च को पीस लिया था, और इसको डाल देंगे और इसको चलाएंगे। अभी भी गैस स्लो ही रखेंगे, क्योंकि दही फटने का डर रहता है। तो अगर आप गैस को स्लो रखते हैं तो आपके मसाले बिल्कुल भी दही नहीं फटेंगी। और इसमें मिक्सी में बहुत सारा लगा रहता है, बस वही वाला पानी फिर से डाल देंगे, क्योंकि इस चंगेजी रेसिपी में पानी ग्रेवी बहुत पतला नहीं बनाया जाता है, इसीलिए मैं उसी पानी को बार बार एक दूसरे में शिफ्ट कर रही हूँ, ताकि सारे मसाला एक जगह आ जाए। और इधर मेरा मसाला भून रहा है, इस तरह से आप मसाले को भून लीजिए। बहुत मतलब आपको लगे कि टाइम लग रहा है तो आप इसको मीडियम टू हाई कर लीजिएगा, पर हाई पे मत करिएगा, मीडियम टू हाई कर लीजिएगा। और नमक अभी नहीं डालना है, नमक हम बाद में डालेंगे। नमक डालने से भी आपकी दही जो है वो फट सकती है। तो मसाले अच्छे से भुन गए हैं हमारे, तो आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट आपको मसाला को भुनने में लगेगा। उसके बाद हम इसमें ग्रेवी डालेंगे। तो ग्रेवी एक बार नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके इसको चला लीजिए, थोड़ा सा डाल के मिक्स कीजिए, और फिर बाकी का भी हम ग्रेवी लगा लेंगे। तो ग्रेवी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा लिक्विड वाला ये सब्ज़ी नहीं बनती है। और जो पैन लीजिएगा फ्रेंड्स, वो खुले वाला लीजिएगा। जो चंगेजी वगैरह बनते हैं ना, तो खुले पैन में बनाया जाता है। जैसे मैं इस फ्राई पैन में बना रही हूँ। इससे क्या होता है कि अगर हम कढ़ाई वगैरह लेते हैं ना, तो उसमें वो डीप होता है और ग्रेवी ज़्यादा लग जाती है, वो पतली हो जाती है। तो इस तरह से खुले वाले लेने हैं, और इसको अच्छे से चला के ढक देंगे। अब इसको कम से कम 7 से 8 मिनट तक मसालों को पका लेंगे, बीच बीच में चलाते हुए। और मसालों का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, और बिल्कुल क्रीमी आपका जो मतलब ग्रेवी है वो बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद गैस को स्लो कर लेंगे। इस टाइम में गैस को फिर से स्लो कर लिया है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। ग्रेवी हमारा अच्छे से पक गया है, अब हमारा ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो इस टाइम में आप नमक डालिए और मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे। पनीर, सारे पनीर को एक एक करके डाल दीजिएगा। तो इस तरह से सारे पनीर को फैला लेंगे और गैस को स्लो रखेंगे। अब इसमें 1 चम्मच इतना घी डालेंगे। तो जो पनीर रखे थे तो उसमें हल्का सा पानी तो मॉइस्चर तो आता ही है ना फ्रेंड्स, तो आधा चम्मच इतना था, उसको भी डाल दिया है। आप चाहें तो जो प्याज फ्राई करते हैं वो ऑयल भी ज़्यादा डाल सकते हैं, पर मैंने बहुत कम ऑयल में फ्राई किया और सब्ज़ी को बनाया, आपने देखा तो 1 बूंद भी ऑयल मेरा बचा नहीं है। और उसके बाद 1 चम्मच मैंने घी डाले हैं। तो 1 चम्मच घी डाल दीजिए। सब्ज़ी अभी गर्म है, गैस ऑन है। अब गैस को बंद कर दीजिए। घी डालने के बाद गैस को बंद कर दीजिए। अब पकाने की ज़रूरत नहीं है।
और बस अब इसको हम दे देंगे एक प्यारा सा स्मोक इसलिए क्योंकि बाहर झमाझम बारिश हो रही, जैसे अंदर आग जल रही थी वैसे ही बाहर बारिश हो रही थी। तो आग और पानी का जो कॉम्बिनेशन था ना आज मेरे घर में बहुत ही मज़ेदार। मतलब कभी मैं बाहर देखती, कभी मैं अंदर किचन में देखती और रेसिपी को देखती। तो इस तरह से कोयला को मैं गर्म कर ली हूँ, आग पे रख के इस तरह से गर्म कर लीजिएगा और आराम से हो जाता है। बस थोड़ा सा दूर रहिएगा, कभी कभी ना ये कोयला फटता है और चिंगारी बाहर आती है, तो इस चीज़ मैं बता देती हूँ आपको। आप इसके लिए मतलब सावधान रहिएगा, केयरफुल रहिएगा। और एक कटोरी में डाल दीजिएगा गर्मा गर्म कोयला और उसके ऊपर डाल देंगे 1 या 2 लौंग और साथ में 1 चम्मच या आधा चम्मच ही घी डालिएगा, बर्बाद क्यों करना है। तो मैंने मसाला स्पून से ही घी डाले हैं और जैसे ही ये धुआं निकलना स्टार्ट हो उससे पहले इसको ढक दीजिएगा। तो मैं जैसे ही कैमरा सेट करने लगी इतने टाइम में तो बहुत सारा धुआं निकल गया था, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्म था तो अच्छा से स्मोक हो गया। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ढक दीजिएगा और 5-7 मिनट तक इसको बंद ही रखने दीजिएगा। तो मुझे दिखाना तो मैंने कहा चलो आपको एक बार दिखा देती हूँ। और लगभग 7 से 8 मिनट बाद मैंने इसको खोलें तो अभी भी कटोरी थोड़ी सी गर्म है और हमारा सब्ज़ी जो है बहुत ही अच्छे से स्मोकी हो गया है। तो कटोरी उठाने में टाइम में ध्यान रखिएगा, कटोरी गर्म रहता है। और ये सब्ज़ी को एक बार हिला देना है। आपने देखा था मैंने पनीर डाले थे तो बिल्कुल भी मैं चलाए नहीं थे और फिर भी मसाले और पनीर एकदम मिक्स हो गया था। तो इस तरह से डिप हो जाएगा और पनीर जो है ना वो पानी को अच्छे, ग्रेवी को अच्छे से पिएगा। और इस तरह से थिक बनाना है आपको, इससे ज़्यादा पतला आपको नहीं रखना है ग्रेवी को। तो पनीर और ग्रेवी इस तरह से ही होना चाहिए, इससे बिल्कुल भी पतला मत करिएगा और ना ही गाढ़ा रखना है आपको। बस ऐसी ही वाली ग्रेवी आपको बनानी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा पनीर चंगेजी। इसमें स्मोक का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। और जो आप होटल वगैरह में ऑर्डर करते हो ना तो वहाँ जब आप पनीर खाते हो उस तरह का ही रेसिपी आपका बनेगा पनीर चंगेजी। और जब हम मार्केट में, होटल में, रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं ना पनीर, तो उनके नाम की लिस्ट तो बहुत लंबी होती है, लेकिन जब टेबल पे आता है तो समझ में ही नहीं आता है। खास करके हम लोगों को तो समझ में ही नहीं आता है कि इसमें स्पेशल क्या है, मतलब शाही पनीर में क्या था और लबाबदार में क्या था और चंगेजी में क्या था, कुछ खास मतलब फ़र्क समझ में नहीं आता है। लेकिन जब यही चीज़ों को आप घर में बनाते हैं ना तब तो आपको फ़र्क महसूस होता है। मसालों का जो मतलब बैलेंस होता है ना घर में, उससे आपको पता चलता है कि अच्छा इसका ये फ्लेवर है। तो इसलिए इस रेसिपी को आप घर में बनाइए, बहुत ही अच्छा बनेगा। और मैं 2-3 तरह से प्लेटिंग करके आपको दिखा देती हूँ, तो आप ऐसे प्लेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में भी दिखा दिया और सेकंड में पहले ग्रेवी डालिए और ऊपर से पनीर डालिए सारे अच्छे से, और इस तरह से आप प्लेटिंग कर लीजिए धनिया वगैरह और हरी मिर्च के साथ। हरी मिर्च अच्छा लगता है इस चंगेजी पनीर में। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप इसके साथ पनीर की जगह पे चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेम ग्रेवी में। और अगर नहीं खाते हैं तो ये पनीर चंगेजी तो है ही, पनीर चंगेजी तो है ही भैया। और बस एक इस प्लेट में इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं तो टेबल पे भी देखने में अच्छा लगेगा। तो जैसे भी सर्व करना है करिएगा। और जैसे भी खाना हो, जीरा राइस, फ्राइड राइस या फिर आप पुलाव के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, जिसके साथ खाना है। और फ्रेंड्स मैं सच बताऊँ तो मैंने तो इसको प्लेन रोटी, तवा रोटी के साथ खाई थी, क्योंकि हमारा यही होता है कि अगर एक चीज़ में मैंने मसाला डाले हैं तो दूसरा हम प्लेन रखते हैं अपना खाना। या तो जीरा राइस रखेंगे और जीरा राइस रखेंगे, रोटी रखेंगे, तवा रोटी रखेंगे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा करेंगे तो घी लगा हुआ रोटी होगा और इससे ज़्यादा मसाले का हम यूज नहीं करते हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही टेस्टी पनीर बन के रेडी हो जाता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और फ्रेंड्स अगर रेसिपी अच्छी लगी हो और आप बनाइएगा ज़रूर, तभी आपको समझ में आएगी रेसिपी कैसा है। बहुत ही अच्छा लगता है स्मोकी फ्लेवर वाला जो पनीर बनाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको और आप रेस्टोरेंट का खाना भूल जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ।